हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग मेथड पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का फिजिक्स का जो अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है चार्जिंग मेथड। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है चार्जिंग मेथड। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है और किस टाइम पे पढ़ रहे हो वीडियो, है ना। तो जो भी टाइमिंग है उस टाइम पे लिख दीजिए। बस आइए देखते हैं चार्जिंग मेथड। देखिए, चार्जिंग मेथड जो है, चार्जिंग मेथड मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का ट्रांसफर करना ही चार्जिंग मेथड कहलाता है। वही सिंपली जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, ठीक है, या किसी बॉडी के बिना संपर्क में आए भी चार्जिंग होती है, रगड़ के चार्जिंग होती है, तो उसी को हमें पढ़ना है। आइए समझते हैं चार्जिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्जिंग मेथड 3 टाइप की है। पहला है कंडक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा है इंडक्शन मेथड हो जाएगा। और तीसरा है फ्रिक्शन मेथड हो जाएगा चार्जिंग का। कंडक्शन मेथड ये होता है जिसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड हो गया, ठीक है ना। जैसे डायरेक्ट कनेक्ट कर, जैसे अपने मोबाइल के चार्जर से डायरेक्ट आप कनेक्ट कर देते हो। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण दे दूं कि एक बॉडी है, ये हमारा पॉजिटिव बॉडी है, ठीक है, और निगेटिव बॉडी, पॉजिटिव बॉडी है, ये हमारा दूसरे वाले बॉडी से, इसके साथ ही हम इस बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को ये पॉजिटिवनेस कर देगा, ठीक है ना। बस सिंपल है। मान लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 कूलम आवेश है, यहाँ पे 2 कूलम आवेश है, ठीक है, 2 कूलम आवेश है, ऑलरेडी पहले से था। लेकिन जैसे ही इसके संपर्क में एक बॉडी दूसरे बॉडी, इस बॉडी के संपर्क में दूसरा कोई बॉडी आया, तो 1 कूलम आवेश इधर, 1 कूलम आवेश इधर हो गया। यानी कि बॉडी को जैसे कनेक्ट कराया गया तो वो अपना आवेश जो है दूसरे वाले में ट्रांसफर कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे अपने मोबाइल के चार्जर के पिन से अपने मोबाइल को कनेक्ट कराया तो चार्ज हो गया। इसे बोल देंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन है, डायरेक्ट कनेक्ट कर देने के लिए कर देना चाहिए, ठीक है ना, कर देना। ये डायरेक्ट कनेक्ट करना ही क्या कराएगा, कंडक्शन कहलाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कनेक्शन, है ना, विदाउट कनेक्शन चार्जिंग, ठीक है ना। विदाउट कनेक्शन चार्जिंग हमारा क्या कहलाएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, बिना कनेक्ट किए चार्ज करना। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है कि बिना कनेक्ट किए हम किसी बॉडी को चार्ज कर पाएँ, ये कैसे पॉसिबल है। तो आइए इसको सोल्यूशन देखते हैं। देखिएगा, चार्जिंग बाय विदाउट कनेक्शन चार्जिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी आपके पास है, ये समझना ध्यान से, इस बॉडी में प्लस और माइनस दोनों निहित होता है। दुनिया की कोई भी बॉडी ले लो, उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों निहित होता है। तो इसके अंदर कुछ प्लस और कुछ माइनस हमारा जो है वो है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रूप से प्लस माइनस ऑलरेडी भरा पड़ा है, ठीक है ना। इसमें प्लस माइनस दोनों भरा है, ये बॉडी है, ठीक है। अब बात समझना जरा सा, इस बॉडी को हमें चार्ज करना, मान लेते हैं बॉडी नंबर ए है। अब इस बॉडी के संपर्क में जैसे ही एक दूसरी बॉडी हम लेकर के आएंगे तो घटना क्या घटेगा, मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। इस बॉडी ए के पास में जैसे ही हम एक पॉजिटिव बॉडी लेके आए, इसके संपर्क में एक पॉजिटिव बॉडी लेके आए जिसके अंदर केवल और केवल प्लस वाले चार्ज भरे पड़े हैं, केवल प्लस वाले चार्ज भरे पड़े हैं, ऐसी बॉडी को हम इसके ए वाले के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, जरा इसे समझिए, कोशिश करिएगा। इसके संपर्क में जैसे प्लस वाला आएगा तो सारे प्लस वाले जो होंगे वो किनारे चले जाएंगे। जरा देखिएगा, सारे प्लस वाले उस किनारे चले जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, एक किनारे चले जाएंगे, क्योंकि प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित कर देगा। बात समझ में आ रही है। जैसे इसके संपर्क में हमने बॉडी बी को लेकर के आया तो कुछ फिगर हमारा ऐसा हुआ कि प्लस वाला सारे प्लस वाले को उधर भेज दिए और जो माइनस वाले थे वो सब इसके पास आना चाहे तो सब माइनस वाला इसके पास पोलराइज हो गए, ठीक है। तो घटना ये हुआ कि जैसे इस बॉडी के संपर्क में हमने दूसरी एक पॉजिटिव बॉडी लेकर के आया तो इस वाले बॉडी में, ए वाले बॉडी में ऐसे पोलराइज हो गए, प्लस वाला दूर भाग गए और माइनस वाले पास आ गए, ठीक है। और जैसे ही अब जिसको बॉडी को चार्ज करना है वो बॉडी नंबर सी है, उस वाले बॉडी नंबर सी को इसके साथ ही हम अटैच करके रखे थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो प्लस वाला है वो कूद करके सब इसमें निकल जाएगा,
सारे पोलराइज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सारे प्लस वाले जब इसमें चले जाएंगे तो आपको फाइनली जो ये मिलने वाला है वो फाइनली ये मिलेगा कि ये वाली बॉडी के अंदर केवल माइनस वाले हो जाएंगे। ए वाला माइनस फुल्ली चार्ज हो गया और जो सी वाली बॉडी है ये फुल्ली चार्ज हो जाएगी आपकी प्लस से, ये बॉडी फुल्ली प्लस से हो जाएंगे, यानी ये दोनों बॉडी हमारी चार्ज हो गई विदाउट कनेक्शन। मतलब देखिए ऑलरेडी बॉडी रखी हुई थी, उस बॉडी के पास हमने एक बी वाले को लेके केवल पास लेके गए हैं, एक्चुअल में उससे टच नहीं कराया, ठीक है, वो चार्ज हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आती है फ्रिक्शन, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि जैसे आप किसी बॉडी को लेकर कैसे जब रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाती है बॉडी। इसके बारे में आप जैसे आप ये पेन लेते हैं और पेन को बाल में ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, फिर छोटे छोटे कागज को चिपकाते हैं तो इसमें चिपक जाता है। बचपन में खेलें, कंघी को लेकर के चिपकाते चिपकता है। जैसे नायलॉन के कपड़े हमारे बॉडी के अंदर फ्रिक्शन होने के कारण उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए जरा, मान लेते हैं एक बॉडी है और इस बॉडी के साथ में दोनों बॉडी को लेकर के जिग 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 मैंने किया, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे जिग 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 कर रहे हैं, खूब घुमाए इसको, तो क्या होता है इसके अंदर एक हीट एनर्जी, इसके बीच में क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के कारण ये बॉडी जो है चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जैसे किनारे पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं किनारे पे आकर के एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण वो थोड़ी देर के लिए बिहेव करता है एज अ चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, ठीक है। देखिए जरा, कंडक्शन मेथड जैसे डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल वगैरह हो गया। इंडक्शन मेथड विदाउट कनेक्शन चार्जिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन मेथड जिसमें ऐसे रगड़ करके, चाहे गुब्बारा ले लो बैलून, उसे सर में ऐसे ऐसे रगड़ोगे, उसके बाद उसे छोटे छोटे चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। ये इंडक्शन विदाउट कनेक्शन वाले को मैं एक और उदाहरण पेश करता हूँ, इसके पहले से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया, ओके। मैं एक और उदाहरण पेश करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, और जो आप अपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज भी करते हो, उसके बारे में बताता हूँ, ज़रा समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों समान रूप से वितरित हैं, प्लस माइनस दोनों समान रूप से वितरित हैं, ठीक है, प्लस माइनस समान रूप से वितरित हैं। ये बॉडी को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने अर्थ से। किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से, ठीक है। ये अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया। अर्थ क्या है? व्हाट इज अर्थ? ठीक है, ये समुद्र है बेटा। किसका समुद्र है? किसका? माइनस का, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। बहुत सारा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा जरा। जैसे ही इसको अर्थ से हमने इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट किया तो इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव करते वो सब भाग गए। बोलो 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 जरा सा। ये माइनस वाले की तरफ, ये प्लस सब भाग गए, सब भागने लगे। तो थोड़ी देर बाद जैसे इस बॉडी को हमने कनेक्ट किया अपने किससे, अपने जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया, तो जितने ही इसके अंदर पॉजिटिव वाले कण थे वो सब भागने लगे। कुछ देर बाद ये इसका जो रूप हो जाएगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके अंदर केवल माइनस वाले बचेंगे, ठीक है। प्लस वाले सब अर्थ में भाग गए, प्लस वाले सब अर्थ में भाग गए। तो कुछ बॉडी के लिए ये भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल की बैटरी को अपने ज़मीन से सटा दें तो फिर हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी, ऐसा मेथड नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ऐसा हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स और इसके प्रैक्टिकली हम आगे अपने 12th वाली क्लास में ही बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग मेथड में, ओके। तो चार्जिंग मेथड में आपका ये क्लियर हुआ कि चार्जिंग किस किस प्रकार से हो सकता है और किस किस प्रकार से चार्जिंग मेथड को कहते क्या। जैसे चार्जिंग मेथड मतलब है क्या, वास्तव में आवेशों को ट्रांसफर करना है, यानी पॉजिटिव आवेश को या नेगेटिव आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना ही आवेशन कहलाता है, आवेशन या चार्जिंग कहलाता है, ठीक है। चार्जिंग के हिंदी में आवेशन कहते हैं, ओके। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप आइएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कूलाम का नियम, कूलाम का नियम किस प्रकार से काम करता है, कूलाम का नियम कहाँ कहाँ वैलिड है, किस प्रकार से काम कर रहा है, और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन, उसके कंडीशंस, मेथड्स, सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बाय।